अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस को कई आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन में सफलता मिली है, जिसमें पिछले दिनों शहर में हुई छिनतई व बैंक लूट की घटना शामिल है। पिछले दिनों कई स्थानों पर चेन छिनतई की घटना हुई। एसएसपी ने मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कदमा डीवीएम स्कूल के पास बाइक सवार सौरभ सिंह और सूर्या सिंह को पकड़ा गया। उनके पास से 9 mm पिस्टल बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने कदमा व अन्य क्षेत्रों में 11 छिनतई की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनके पास से बाइक के अलावा 5 सोने की चेन बरामद हुई है। चेन छिनताई का घटना को लेके हुए हम लोग स्पेशल टीम का गठन किया था, उसमें शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए। उसी क्रम में जो है पुलिस को सफलता मिली है। चेन छिनताई में शामिल 2 अपराध कर्मियों को पहले पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया कदमा थाना एरिया से, और उनके पास से जो है हम लोग गोल्ड का ऑर्नामेंट्स रिकवर किया है, जो इनके द्वारा छिनताई किया था। टोटल जो है 70 ग्राम सोना रिकवर हुआ। साथ ही साथ जो है उन लोगों के पास से जो है 2 9 mm पिस्टल और एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में इन लोग इसमें जो मुख्य अपराधी है सौरभ सिंह उर्फ बंडू, उसके द्वारा स्वीकार किया कि जो है ये रांची एरिया में पूर्व में जो है एक व्यवसायी पर गोली चलाना का कांड है, उसमें शामिल रहा है। उस केस में वांटेड है सौरभ सिंह। और जो हथियार हम लोग बरामद किया है, उसी हथियार से लोहरदगा का एक बड़ा जो माइंस ओनर है, उसी के ऊपर ज्ञानचंद अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर गोली चलाया था। और उसी जिस हथियार गोली चलाने में जो प्रयोग किया था, वही हथियार पुलिस के द्वारा बरामद किया है। अभी उसके बाद उसका सूचना हम लोग रांची पुलिस को भी दिया है। रांची पुलिस का भी टीम आके पूछताछ भी किया है। और सौरभ कुमार काफ़ी दिन से रांची में वांटेड था, और जो है जो घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ है। और पूछताछ के क्रम में इन लोगों को स्वीकार किया है कि जो है विगत काफ़ी दिनों से जमशेदपुर और रांची में, बाकी अन्य जगहों में भी छिनताई की घटना को भी लोग अंजाम दे रहा था। जमशेदपुर से जो अभी जो बरामद हुआ है, उसमें जो सोना का चेन है, जमशेदपुर से जो है छिनताई किया हुआ है, रांची का भी किया हुआ है। कुल मिला के अभी 70 ग्राम सोना बरामद हुआ है। और इन लोगों के द्वारा बताया है कि जो है पूर्व में जो है इन लोग 40-50 कांड को अंजाम दिया है, और उसमें जो है जितना सोना इन लोग लूट लिया था वो पूरा गया का एक व्यापारी को बेचते थे। वो व्यापारी भी जमशेदपुर उसमें खरीदने के लिए आया हुआ था। उस व्यापारी को भी हम लोग अरेस्ट किया है। उनका नाम है चंदन कुमार वर्मा नाम का व्यापारी है, जो गया का रहने वाला है। चंदन कुमार वर्मा का भी गिरफ्तारी हम लोग किया है। उसके पास से भी हम लोग सोना रिकवर किया है। कुल मिला के जो है इधर छिनताई की घटना में प्रयुक्त करने वाला 2 गाड़ी, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद किया है। एक i20 कार जो है, जिसमें खरीद बिक्री सोना का खरीद बिक्री करने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, वो भी बरामद किया है। 3 हथियार भी इसमें रिकवरी हो गया है। और जो 2 अभियुक्त पकड़ा गया है, सौरभ सिंह जो औरंगाबाद का रहने वाला है, और दूसरा सूर्या प्रमोद कुमार एक कोडरमा का रहने वाला है। दोनों का अपराधी इतिहास है। अभी डिटेल में पूछताछ कर रहा है, और इसका सूचना जो है बाकी झारखंड के अन्य जिलाओं को भी हम लोग दे रहे हैं कि इसी तरह का छिनताई की घटना जहां भी हुआ है, उन लोग भी जो है इसको अपना अनुसंधान करें, और इसमें जो है अपना केसेस में रिमांड करने के लिए हम लोग अभी सबको सूचना दिया है। उधर दूसरी ओर 28 जुलाई को आसनबनी में बंधन बैंक के कर्मचारी से छिनतई के मामले में 3 की गिरफ्तारी हुई है। इनमें विष्णु भगत, गणेश भगत और सुमंतो शामिल हैं। तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। ग्राम आसनबनी के पास 28 जुलाई को एक लूट का घटना हुआ था, और उसमें एक बंधन बैंक एक कर्मी है, उसका वो जा रहा थे, उनका बाइक छीन लिया था। बाइक में जो स्वाप मशीन जो होता है वो भी छीन लिया था, उसका मोबाइल और पैसा छीन लिए थे। अभी उसमें शामिल जो अपराध कर्मी 3 अपराध कर्मी पकड़ा गया है। उनके पास से जो है लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। विष्णुपत भगत, गणेश भगत और सुमंतो भगत, तीनों जादूगोड़ा थाना इलाका का रहने वाला है। तीनों पकड़ा गया है, और अभी उन लोगों का भी जो है पुलिस पूछताछ करके उसको जेल भेजी। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा सीसीए लगाकर कई अपराधियों को जिला बदर कर दिया था, पर सूचना मिली थी कि इनमें से मोहम्मद खुर्शीद और छोटू उर्फ टीनू जुगसलाई में मौजूद है।
जिन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए धर दबोचा गया है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज और सिटी एसपी प्रशांत आनंद ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में सीसीए के तहत काफ़ी मात्रा में काफ़ी मेन अपराधियों को हम लोग चिन्हित करके उन लोगों के ऊपर निरुद्ध करने की कार्रवाई, तड़ीपार की कार्रवाई और डेली थाना हाजिरी का कार्रवाई हम लोग करते आ रहा है। अभी तक जो है 100 से ऊपर अपराध कर्मियों का जो है हम लोग तड़ीपार और थाना हाजिरी का जो है जो ऑर्डर करवा चुका है। डीसी जमशेदपुर के द्वारा ऑर्डर पारित किया है, लेकिन उसको जो है सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराना भी जरूरी है। अभी 2 अपराध कर्मी पकड़ा गया है, जिन लोगों के ऊपर जो सीसीए की तहत तड़ीपार की कार्रवाई कर चुका है, जिन लोगों को जो है जमशेदपुर जिला के बाहर रहना है और इन लोगों के द्वारा जो सीसीए के कंडीशन को वायलेट करते हुए जमशेदपुर जिला में रह रहा था। 2 अपराध कर्मी, दोनों जुगसलाई के रहने वाला है। एक मोहम्मद खुर्शीद है और छोटू उर्फ टीना, दोनों अपराध कर्मी जो तड़ीपार है, उन लोगों को जमशेदपुर जिला के अंतर्गत से उन लोगों को पकड़ा गया है। अभी सीसीए के सेक्शन 25 की तहत उन लोगों को जो है अभी उन लोगों पर केस किया है और हम लोग अभी फॉरवर्ड किया है। इसमें सीसीए की जो सेक्शन 25 के तहत जो है मिनिमम 3 महीने का पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट का सजा है और मैक्सिमम 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। उस धारा के अंतर्गत डीएसपी के बयान पर हम लोग अभी केस किया है। टाटा मुख्य अस्पताल में इलाजरत अपने भाई को बचा लेने की गुहार बहनों ने उपायुक्त से लगाई है। दरअसल युवक कोमा में है और इलाज का खर्च 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। टाटा मुख्य अस्पताल में गत 28 तारीख को सड़क दुर्घटना में घायल हुए विशाल कुमार को भर्ती कराया गया था। विशाल मनीफिट का रहने वाला है। वो लगातार कोमा में है और अब तक इलाज का खर्च 5 लाख रुपए हो चुकी है, जो परिवार वाले वहन करने की स्थिति में नहीं है। मंगलवार को विशाल की 6 बहनों ने उपायुक्त से गुहार लगाई है। अपनी बहन को काशीडी छोड़कर रिटर्न आ रहा था घर, आरडी के दौरान आरडी टाटा पे उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला सामने से आकर मार दिया, जिसकी वजह से उसका ब्रेन और पेट का ऑपरेशन हुआ है। ब्रेन का बहुत हालत खराब है और अभी तक कोमा में 1 महीना से। जो भी मेरे रिश्तेदार लोग थे उन लोगों से मदद मांगे, अभी तक वो लोग बहुत मदद किए। अब वो कह रहे कि हम समर्थ नहीं हैं, तो वही डीसी सर से मदद के लिए आए कि सर कुछ मेरा हेल्प कीजिए ताकि हम अपना भाई का इलाज करवा सकें। डीएमएच प्रबंधक कह रहे हैं हर दिन कि उसको निकाल देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। वो अभी घर ले जाने की स्थिति में नहीं है। उसको ऑपरेशन हुआ है गला से, वो गला से ही सांस ले रहा है। घर ले जाने से उसका जान को खतरा हो सकता है, लेकिन सर वो लोग हर दिन बोल रहे हैं कि निकालना है, आज निकालना है। कदमा बाजार के सब्जी विक्रेताओं का सड़क किनारे बैठने के मामले को एसडीओ सूरज कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए सभी दुकानदारों को वहां से हट जाने की चेतावनी दी। कदमा बाजार के भीतर स्थान होने के बावजूद सब्जी दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने की शिकायत काफी दिनों से प्रशासन को दी जा रही थी। इससे सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मंगलवार को एसडीओ सूरज कुमार खुद वहां पहुंचे और मौका मुआयना किया। साथ ही उन्होंने कदमा बाजार के भीतर स्थान का निरीक्षण भी किया। बाद में उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए सड़क के किनारे से हट जाने की हिदायत दी। कदमा सब्जी मंडी से हमेशा शिकायतें आ रही थी कि सब्जी मंडी में जगह रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग सड़क पर अतिक्रमण करके अपनी सब्जियां बेच रहे हैं। यहाँ पे आइंदा कई बार स्कूल छूटने के टाइम पे सड़क इतनी कंजेस्टेड हो जाती है कि बच्चों के एक्सीडेंट्स वगैरह की भी खबरें आ रही थी। हम लोग लगातार सूचना देके, लिखित सूचना देके थाना के माध्यम से लोगों को सूचित भी कर रहे थे कि ये सब्जी हटा लें। आज जब दैनिक भ्रमण के कार्य में मैं यहाँ पे पहुँचा तो देखा कि ये सूचनाएं काफ़ी हद तक सही है। इसलिए सभी जो भी अतिक्रमित करके सब्जी दुकान लगाए गए हैं उनको चेतावनी दी गई है कि वो आइंदा ऐसा ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईचागढ़ के ग्रामीण जंगली हाथियों के आतंक में जीने को मजबूर है।
अंधेरा ढलते ही हाथियों का झुंड गांव की तरफ रुख कर लेते हैं और न सिर्फ झोपड़ियों को तोड़ डालते हैं बल्कि खरीफ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। ईचागढ़ प्रखंड के कई गांव जंगली हाथियों के प्रकोप में हैं। ग्रामीण रात होते ही भय के साए में जीने को मजबूर है। पिलिद, सीतू, पलासडी, चूनीडी, रघुनाथपुर समेत दर्जनों गांव के लोग जंगली हाथियों के आतंक में हैं। रात ढलते ही हाथियों का झुंड गांव का रुख करने लगते हैं। वे झोपड़ियों को तोड़कर अनाज को अपना निवाला बनाते हैं। इसके अलावा दिन रात मेहनत कर उगाए गए फसलों को भी वे नष्ट कर देते हैं। पिलिद जंगल में हाथियों का प्रजनन केंद्र है। वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने के लिए पटाखे उपलब्ध कराए जाते हैं, पर ये उपाय भी कारगर नहीं है। घर को तोड़ दिया। आपको शाम को समय क्या होते हैं आप लोग के साथ? क्या डर लगते हैं? हाँ, डर लगता है। डेली का बात है ना। तो वन विभाग आपको क्या दे रहा है सहयोगी? वही फटाका दे रहा है, मोबिल बोरा देते हैं। हाँ, बोरा। और हाथी भगाने दस्ता जाते कि ना आपके गांव में? वही जाते हैं, कभी कभी ज्यादा आते हैं तो। वो ऐसे ही जो है सो हम लोग विभाग के स्तर से जैसे तत्पर हैं और मोबिल, फटाका प्लस बोरा मसाल के लिए है ना, जरगोडी, पिलीद और बड़ा लपांग में करीब करीब हमने कल वितरण करके जो है सो खुद आया हूँ। कितने हाथी के झुंड आए? 7 की संख्या में हैं। जो कितने दिन से आतंक फैला रहे हो? वो परसों 3 दिन से। इसके पहले एक आदमी को मारा था हाथी, उसके बाद से करीब करीब ये हाथी नहीं था। उसके बाद परसों जैसे हाथी है। आप एक चीज बताइए कि हाथी है कहाँ का? दलवा के? ये दलवा के हाथी नहीं है, ये आपके रांची तरफ के हाथी।